दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो आपके बाद ज्वाइन हुए लेकिन आपसे बड़े इनकम पे आपसे बड़े लेवल पे चले गए। ऐसी कौन सी ट्रिक है उनके पास? हो सकता है वो आपकी टीम में से हो सकता है वो आपकी क्रॉस टीम में से हो, लेकिन वो आपके बाद में ज्वाइन हुए थे फिर भी आपसे आगे निकल गए। दोस्तों मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, 100% श्योर हूं मैं इस बात को लेके कि आपके पास वो दो ट्रिक्स नहीं है जिन दो ट्रिक्स का या जिन दो पॉइंट का वो दोस्त इस्तेमाल करते हैं जो आपसे आगे निकल चुके हैं। ये गड़बड़ है बाबा। तो यदि आप भी उन लोगों की लिस्ट में है जो पीछे रह गए हैं किसी भी कारणवश, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। जल्दी से वीडियो पे लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट टिप्स आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों जब आप किसी से पीछे रह जाते हैं, खासकर उस व्यक्ति से जो आपके बाद में ज्वाइन हुआ और वो आपसे आगे निकल गया, लेवल वाइज भी पैसे वाइज भी, तो उस व्यक्ति के बारे में आप केवल दो ही चीजें सोचते होंगे। पहला तो ये कि हो सकता है उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, यही आप सोचते होंगे। दूसरा आप सोचते होंगे कि हो सकता है वो आपसे मेहनत 5-10 गुना ज्यादा कर रहा है तभी उसको इतना रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्त ऐसी बात नहीं है, टाइम सबके पास ही ऐसा होता है। लेकिन वो व्यक्ति जो आपसे आगे निकला है आपके बाद में आके, उसने दो चीजों को परफेक्टली अप्लाई किया है। फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो। वो दो चीजें कौन सी है? पहला तो उन्होंने टाइम का शेड्यूल बनाया है। आप बोलोगे कि टाइम तो आप भी देते हैं। देखिए टाइम का शेड्यूल बना के टाइम देने में और टाइम देने में बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आप देखिए खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं, आप किसी जॉब को करते हो या किसी काम धंधे को करते हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम निकालते हैं। सेम इसी प्रकार से आपने देखा होगा 99% से भी ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आके या फिर आईएमसी बिजनेस में आके टाइम को अपनी मर्जी से देते हैं, ना कि उसको फिक्स टाइम देते हैं। यानी कि सुबह काम कर लिया, कभी दोपहर में कर लिया, कभी शाम को टाइम मिल गया तब कर लिया, इस प्रकार से टाइम देते हैं। जबकि आपको टाइम कैसे देना है? एक फिक्स टाइम देना है। भले ही आप 2 घंटे निकाल लो, भले ही आप 3 घंटे निकाल लो, 3 भी छोड़िए, आप 2 घंटे ही निकाल लो, लेकिन वो आपने फिक्स देना है। वो आपने देखना है कि सुबह 7 से 9 आप दे सकते हैं, दोपहर के टाइम आप दे सकते हैं, या शाम के 6 से 8 बजे तक रात को दे सकते हैं। उससे मेरा क्या फायदा? टाइम फिक्स करने से आपके दो फायदे होंगे। पहले तो आपका टाइम फिक्स हो गया, आपको ये फोकस रहेगा कि इस टाइम पे मुझे केवल आईएमसी बिजनेस के ही प्लान देने हैं या आगे की जो प्लानिंग है उनके ऊपर ही काम करना है। दूसरा, आप कंसिस्टेंसी काम कर पाओगे और रिजल्ट उसी में मिलता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों लिस्ट। मैं इसके बारे में भी श्योर बोल सकता हूं। आप ईमानदारी से बताइए, अपने आप की एक बार कसम खा के कहिए कि क्या आपने लिस्ट उस तरीके से बनाई है जिस तरीके से अभी मैं बताने वाला हूं। देखिए हो सकता है आपके पास 10, 20, 50 लोगों की लिस्ट हो सकता है कुछ एकाध व्यक्ति के पास बड़ी भी लिस्ट हो, लेकिन जो तरीका मैं बताने वाला हूं उस तरीके से आपने काम करना है और इस चीज को आपने ध्यान से सुनना है। बताओ। ध्यान से सुनना ही नहीं है, आपको कोई पेन पेपर उठा लेना, कोई डायरी उठा लेनी है, कोई भी कॉपी है वो उठा लीजिए, लेकिन जो चीज मैंने पहले बताई वो भी नोट करिए और अभी जो दूसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूं उसको भी आपने नोट करना है। देखिए आप है ना लिस्ट के अंदर 3 कैटेगरी बना लीजिए और जितना हो उसके बड़ी से बड़ी लिस्ट करनी है। अब आप कहोगे कि बड़ी से बड़ी लिस्ट तो मीटिंग्स के अंदर भी कहते हैं, सेमिनार के अंदर भी कहते हैं, हमारे सीनियर भी कहते हैं, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं उसको आपने ध्यान से सुनना है, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। और वो पॉइंट है दोस्तों, आप जब लिस्ट बनाना शुरू करो तो आप है ना 3 कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट को लिखो। जिस भी व्यक्ति का नाम आपको याद आए, आपके चाहे सर्कल में से है, चाहे आपकी जॉब के सर्कल में से है, आपके काम धंधे के सर्कल में से है, वहां पे लिस्ट बहुत बड़ी होती है। क्योंकि या तो हम किसी के कस्टमर होते हैं या फिर हमारा कोई कस्टमर होता है। तो हम किसी के भी कस्टमर है तो उसका भी आप नाम लिखिए, या हमारा कोई कस्टमर है उसका भी आप नाम लिखिए। आप एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, सबका आप नाम लिख लीजिए और फिर इसके बाद अपने रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार वगैरह का उनका नाम लिख लीजिए। फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में या पढ़े लिखे दोस्तों में जिसके साथ आप पढ़े हो, आपने ग्रेजुएशन की हो, कॉलेज की स्टडी की हो, उन सब के आप नाम लिख लीजिए। फिर उन सब में से आप ये देखिए कि किस व्यक्ति को आप रोजाना मिलते हैं या फिर रोजाना आपकी फोन पे बातचीत हो जाती है। ये पॉइंट अभी बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनना है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आपने केवल सबसे पहले उन व्यक्तियों को प्लान देने हैं, उनकी आप पहली कैटेगरी के अंदर लिस्ट में नाम लिख लीजिए जिन व्यक्तियों को आप रूटीन में मिलते हैं या फिर रोज मिलते हैं, किसी न किसी काम की पर्पज से या किसी न किसी बिजनेस की पर्पज से या आप अपनी जॉब की पर्पज से, या फिर किसी को रोज कॉल करते हैं आप किसी न किसी काम की पर्पज से, या 1-2 दिन 5 दिन के अंदर आपकी कॉल या बातचीत हो जाती है, तो उनकी कैटेगरी आपने फर्स्ट कैटेगरी में रखनी है। सबसे पहले आप इन्हीं व्यक्ति को प्लान दोगे। क्यों भाई? क्योंकि
क्योंकि वही व्यक्ति आपकी सबसे पहले सुन सकता है जिन व्यक्तियों को आप रोज मिलते हैं या फिर कुछ दिन के आसपास में आपकी बातचीत हो जाती है। दूसरी कैटेगरी जो आती है थोड़ा सा कम, जिन लोगों को आप मिलते हैं या फिर कभी कभी मिलते हैं महीने में 1-2 बार, या कभी कभी आपकी बातचीत होती है महीने में 1-2 बार, उन लोगों की सेकंड कैटेगरी आप रखिए। समझ गया। तीसरी कैटेगरी आपने रखनी है उन लोगों की जिनसे आपकी बातें ही मुद्दत हुए हो चुकी है, लेकिन उनसे आप परिचित हैं, वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, लेकिन बात उनसे बहुत दिनों बाद होती है। क्यों भाई? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप एक चीज सोचिए, आपका कोई रिलेटिव है, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है और उसकी आपसे बातचीत हुए कोई 4-5 साल हो चुके हैं या 1 साल से ऊपर हो चुका है। कभी किसी प्रोग्राम के अंदर या किसी फंक्शन, शादी ब्याह के अंदर आप मिले थे, तभी आपसे उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में नहीं हुई। अब सोचिए वो व्यक्ति अचानक से आपके पास कॉल करता है और आपको बोलता है कि भाई मेरे पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या फिर बिजनेस प्लान है, मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूं। तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है ना? तो आपको शायद ऐसा ही लगे कि यार ये आज तक तो मेरे पास इसने कभी कॉल नहीं की, कभी बातचीत नहीं की, 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज ही अचानक मुझे एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे देने आ गया। तो सेम उसको भी यही फील होगा। तो आपने क्या करना है, पहली कैटेगरी वालों को तो आपने प्लान देना शुरू कर देना है और साथ के साथ रोज एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को टाइम निकाल के 2-4 मिनट के लिए बात करनी है। कौन सी कैटेगरी की? सेकंड वाली और थर्ड वाली कैटेगरी में से, क्योंकि उनको भी आपने प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। जब आने वाले समय में सेकंड वाली लिस्ट के लोगों से आपकी बातचीत रूटीन में होती रहेगी बिना अपने बिजनेस की बात किए, तो उन व्यक्तियों से बाउंडिंग बनाना या उन व्यक्तियों से समय लेना बहुत ईजी हो जाएगा और उसके बाद आप प्लान बहुत आसानी से कर पाओगे। तो यही 2 चीजें उन लोगों के पास ज्यादा होती हैं, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलनसार व्यक्ति होते हैं, जिन लोगों के प्लान ज्यादा हो जाते हैं आपके बाद में आने के बाद, और इसी कारणवश वो आगे निकल जाते हैं। और आप क्या सोचते हो कि उनकी शायद किस्मत अच्छी है या फिर वो आपसे 10 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है? मेहनत वो उतनी ही कर रहा है, लेकिन वो राइट दिशा के अंदर कर रहा है, वो राइट वे के अंदर कर रहा है। तो आपने भी कुछ ऐसा ही करना है, सही सिस्टम से, सही टाइम का शेड्यूल बना के, सही लिस्ट बना के, पहले किसको प्लान देना है, उसके बाद किसको देना है और उसके बाद किसको देना है, और बाद में प्लान देने वालों की आपने अपने साथ कैसे बाउंडिंग बनानी है, वो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। बहुत सारे मेरे दोस्त वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, फिर भी वीडियो पे लाइक नहीं करते, अपनी टीम को शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है भाई लाइक करने से शायद उनका पैसा कटता होगा। दोस्त बिल्कुल फ्री है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें और आप अपनी टीम को शेयर करोगे तो आपका इसमें फायदा होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो पे लाइक करके, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।